मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट पर तेजी से काम हो रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 2.5 किलोमीटर का वायाडक्ट बनकर तैयार हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीधी लाइन में वायाडक्ट तैयार किया जा रहा है। जगह जगह पर गर्डर बनाने का काम चल रहा है। और यहां पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, मानसून का सीजन है, बार बार तेज बारिश आती है और जाती है। ऐसे में काम रुके नहीं। इसके लिए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने अनोखी तरकीब लगाई है। मानसून के सीजन में चलते फिरते रेन सेट बनाए गए हैं, यानी आंधी आए बारिश आए बुलेट ट्रेन का काम रात दिन चलता रहेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 40 मीटर फुल स्पेन गर्डर कास्टिंग सेटअप के ऊपर रेन सेट बनाए गए हैं, यानी ये चलते फिरते रेन सेट हैं, बारिश से बचाते हैं। जहां काम चल रहा है वहां पर आप इसको ले जाइए, देखिए किस तरीके के अनोखे रेन सेट बनाए गए हैं और इन पर मजदूर और इंजीनियर आसानी से बारिश होने की स्थिति में बैठ सकते हैं, यानी काम किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, इसके लिए पूरा इंतजाम रखा गया है। यहाँ एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का ये अनोखा रेन सेट है और इसको जब चाहें जहां चाहें आप ले जा सकते हैं। यहाँ पर अगली जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं किस तरीके से जगह जगह पुल बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेज बनाए जा रहे हैं और खास तरीके के ब्रिजेज हैं। नेशनल हाई स्पीड रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक गुजरात में तकरीबन 2.5 किलोमीटर का वायाडक्ट पूरा हो गया है। इसमें नवसारी के पास 1 किलोमीटर लंबाई का वायाडक्ट और गुजरात के दूसरे स्थानों पर तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वायाडक्ट पूरा हो गया है। यहां देखिए किस तरीके से गुजरात में जगह जगह खंभे लगाए जा रहे हैं, खंभों की कास्टिंग चल रही है और एक सीधी लाइन में ये प्रोजेक्ट है, यानी जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो सीधा सीधा सरपट भागती हुई चली जाएगी। यहां पर देखिए किस तरीके से खंभे बनाए जा चुके हैं, यानी पियर्स बनाए जा रहे हैं, जगह जगह इनकी क्वालिटी चेक की जा रही है और अब इन पर जगह जगह वायाडक्ट डालने का काम चल रहा है। गुजरात और दादर नगर हवेली के 8 जिलों से गुजरने वाली बुलेट ट्रेन की लाइन पर निर्माण कार्य जगह जगह चल रहा है। वापी से साबरमती तक हाई स्पीड रेलवे के 8 स्टेशनों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पाइल कास्ट कवर की लंबाई 168 किलोमीटर है, जिसमें जगह जगह काम किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती जैसी नदियों पर हाई स्पीड रेलवे के लिए अत्याधुनिक रेलवे पुल बनाए जा रहे हैं। गौरतलब है मुंबई से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लंबाई 508 किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 14 सितंबर 2017 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उस समय इसको बनाने का टारगेट 2022 तक रखा गया था, लेकिन महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण को लेकर तरह तरह की दिक्कतें आईं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट काफी देरी से चल रहा है। लेकिन अब जबरदस्त तेजी पकड़ चुका है। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई है। अब उम्मीद जगी है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र में भी तेजी पकड़ेगा। लिहाजा हर जगह काम किया जा रहा है, जहां जहां काम चल रहा है रात दिन काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि गुजरात में जो ट्रैक है उसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ये देखिए हम रात के तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, रात को किस तरीके से काम किया जा रहा है। एक बड़ी तादाद में इसमें मजदूर और इंजीनियर काम कर रहे हैं, जगह जगह से लोग आए हुए हैं जिनको एक नए प्रोजेक्ट में, खास तौर पर हाई स्पीड रेलवे में प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाएगा ये एक्सपीरियंस हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है। यानी भारत में एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार हो रही है जो आने वाले दिनों में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि देश के दूसरे इलाकों में भी हाई स्पीड रेलवे का नेटवर्क डालने में मदद करेगी। यहाँ देखिए किस तरीके से तमाम नौजवान, इंजीनियर और मजदूर सब मिलकर गर्डर कास्टिंग का काम कर रहे हैं। ये हम आपको कास्टिंग यार्ड का एक दृश्य दिखा रहे हैं, एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर रोज यानी गर्डर बनाए जा रहे हैं, उनको बनाने का तरीका है और इन गर्डर्स को, भारी भरकम गर्डर हैं, इनको बड़ी बड़ी मशीनें ले जाती हैं और रखती चली जाती हैं, एक के पीछे एक रखती चली जाती हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा है, उसके लिए
यहाँ पर खास तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जबरदस्त चीज है, क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं नदी के अंदर बड़े बड़े कुएं बनाए जाते हैं जिनकी कास्टिंग की जाती है। जैसे जैसे वो नीचे घुसते चले जाते हैं वैसे वैसे उन पर और कंक्रीट डाला जाता है। ये देखिए, ये एक अनोखा दृश्य है। देखिए किस तरीके से बुलेट ट्रेन का ट्रैक मुड़ेगा, यानी इतना ही मुड़ाव दिखेगा, इससे ज्यादा मुड़ाव नहीं होगा कि जैसा कि भारतीय रेलवे में दिखता है। यहाँ देखिए किस तरीके से स्टेशन बनाने का काम जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। ये साबरमती में चल रहा है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अलग स्टेज आ रही है जहाँ पर शेप लेता हुआ ये प्रोजेक्ट दिख रहा है। तमाम लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत डिले हो गया है, बहुत देरी हो गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर हम तकनीक की बात करें तो निश्चित तौर पर बुलेट ट्रेन की जरूरत है। इस तरीके के जो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क हैं आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से गर्डर बनाए जाते हैं, इसकी एक रिपोर्ट। इस समय हम नवसारी के नसीमपुर गांव में हैं और यहाँ पर यार्ड के अंदर हैं। और एक और चीज़ हम बता दें कि यहाँ पर जो काम आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से गर्डर मोल्ड किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, उसका ढांचा तैयार हो चुका है। आप देखिए भारी भरकम ढांचा है जिसको यहाँ पर लाकर यहाँ पर मोल्ड के ऊपर रखा जाएगा। यानी यहाँ जब इसको रखा जाएगा तब इसके अंदर कंक्रीट डाली जाएगी। है खास तरीके की जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं और खुद रेल मंत्री इसका मुआयना कर रहे हैं। खुद रेल मंत्री देख रहे हैं कि आखिरकार जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसको किस तरीके से अंजाम पर पहुंचाया जा रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो 352 किलोमीटर लंबा रास्ता यहाँ पर बनना है। यानी बुलेट ट्रेन की जो तेज रफ्तार गाड़ियाँ हैं वो गुजरात में चलेंगी। और यहाँ जो अरेंजमेंट है, मैं अरेंजमेंट आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये भारी भरकम जो गर्डर का हिस्सा है उसको लाया जा रहा है। जब आप इसको जब बन जाता है तो उसके बाद इसको रखा जाता है आगे। और इसके वजन की अगर हम बात करें तो ये वजन जो है काफ़ी है, क्योंकि भारी भरकम सिस्टम, यानी अगर स्ट्रेडल की बात करें तो स्ट्रेडल इसको लेकर आ रहा है। तो ये मशीन आप देखिए किस तरीके से भारी भरकम मशीन है जिसमें इसको लाकर यहाँ पर रखा जाएगा। और ये रखने का जो प्रोसेस है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मोल्ड है, यानी खास तरीके का ढांचा जिसके अंदर इसको रखा जाएगा। जिस तरीके से इंसान के अंदर हड्डियाँ होती हैं और उसी के ऊपर शरीर होता है, उसी तरीके से गर्डर के अंदर हम कह सकते हैं कि सरिया लगाया जाता है। यानी खास स्ट्रेंथ का सरिया होता है जिसको लगाया जाता है, एक जाल बुना जाता है और जब इसको नीचे रख दिया जाएगा, देखिए इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा रहा है। एक और चीज़ मैं बता दूं, इतना भारी भरकम वजन है तो इसको बड़े स्लो मोशन में लाया जाता है, बहुत धीरे धीरे करके इसको लाया जाता है और ख़ास तरीके की मशीन है और इससे इस तरीके के भारी भरकम काम किए जाते हैं। और यहाँ कास्टिंग यार्ड के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी भरकम गर्डर बनाए जा रहे हैं। 40-40 मीटर लंबे ये गर्डर्स हैं जिनको यहाँ पर ढाला जाता है, ढलाई का काम होता है। और ये ढालने का काम किस तरीके से महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये काम आसान नहीं है। एक एक चीज़ को देखा जाता है, जांचा परखा जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलती हैं तो लेवलिंग बड़ा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि 1 मिलीमीटर भी जो ट्रैक है ऊपर नीचे हो जाए। 1 मिलीमीटर का बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क पड़ सकता है रफ्तार पर। और अगर हम बुलेट ट्रेन परियोजना की बात करें तो जापान का अपना रिकॉर्ड है, कोई भी इस तरीके का एक्सीडेंट वहाँ पर कभी नहीं हुआ। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि उसकी क्वालिटी को हर वक्त चेक किया जाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गर्डर को नीचे रखा जा रहा है। आपको ये काम हम दिखा रहे हैं जिससे आप समझ पाएँ कि ये काम कितना महत्वपूर्ण है। और इसके अलग अलग चीज़ों का आप देखिए कि किस तरीके से इसमें पूरा जाल बुना गया है और एक ख़ास तरीके का ढांचा बनाया गया है जो कि यहाँ पर मोल्ड के अंदर रखा जा रहा है। ये मोल्ड पहले से तैयार है, अब जब इसको नीचे रख दिया जाएगा उसके बाद इसके आगे का काम शुरू होगा। यहाँ पर अलग अलग मोल्ड्स तैयार हैं जिनको यहाँ हम कह सकते हैं पहले से बनाकर तैयार रखा जाता है। और जब ये ढांचा तैयार हो जाता है तो उसको यहाँ पर नीचे उतारा जा रहा है। बहुत स्लो प्रोसेस है और
यहाँ जो लोग काम करते हैं वो ये जान सकते हैं वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। क्योंकि ये काम अगर आसान होता तो हर जगह हो रहा होता, ये आसान नहीं है। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, देखिए किस तरीके से जिधर आप नज़र डालेंगे उधर इस तरीके का काम चल रहा है। और यहाँ पर यहीं गर्डर बनाए जाते हैं और इन गर्डर्स की लॉन्चिंग की जाती है। और आगे आप नज़र डालेंगे तो हम कह सकते हैं वहाँ पर जब गर्डर तैयार हो जाता है उसके बाद आगे पहुँचाया जाता है और गर्डर कैरियर उसको लेकर आगे रखता है। और जब उसको आगे रख दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये काम आगे बढ़ गया। और धीरे धीरे करके एक एक करके रखा जाता है, सेगमेंट्स को रखा जाता है। और यहाँ देखिए कितनी बारीकी से ये काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये बना बनाया ढांचा गलत तरीके से नीचे आपने रख दिया तब भी नुकसान है। और दूसरी बात यह है कि इसको दोबारा फिर इरेक्ट करना वो भी आसान नहीं है, क्योंकि इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर है, मैन पावर लग रही है। और एक एक काम पर नज़र जापान भी रख रहा है, क्योंकि जापान ने पूरी टेक्नोलॉजी दी है और उनके जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से इसको किया जा रहा है। और ये जो कैरियर स्ट्रेडल है उसको किस तरीके से रख रहा है आप देख सकते हैं। अब इसको नीचे रखा जाएगा और ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, प्रोसेस काफ़ी स्लो है। यहाँ पर एक एक चीज़ को बारीकी से परखा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको धीरे धीरे करके नीचे लाया जा रहा है। और ये खास तरीके का दृश्य आप देखिए, ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है, अलग है, डिफरेंट है। और इस तरीके का नज़ारा हम आपको पहली दफ़ा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर रात दिन काम किया जा रहा है। अब ये जब नीचे उतार दिया जाएगा उसके बाद इसमें आगे का प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पर गर्डर ढाले जाते हैं, भारी भरकम गर्डर हैं, आप इनका वजन सुनकर चौंक जाएंगे। एक एक गर्डर के वजन की अगर हम बात करें तो 980 टन, यानी 980 टन का एक एक गर्डर है। यानी इतने भारी भरकम गर्डर को बनाना, फिर उसको उठाना, फिर दोबारा आगे ले जाना, और उसके लिए खास तरीके की मशीन्स हैं जिनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे करके इसको लोअर डाउन किया जाएगा, यानी नीचे रखा जाएगा। ये देखिए अपनी जगह पर ये पहुँचता हुआ, और ये पूरी की पूरी मशीन अब यहाँ पर इस गर्डर को लेकर आई है। अब देखिए कितना स्लो मूवमेंट है, जब ये गर्डर यहाँ पर पहुँचा तो देखिए हल्का सा झूल भी रहा है। आप सोचिए, यानी इतना ज़्यादा इसमें मोमेंटम है कि अगर इसको सही तरीके से ना उतारा जाए तो परेशानी हो जाएगी, यानी कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा इस पर बारीकी से नज़र रखी जाती है। जो भी यहाँ पर इंजीनियर्स हैं वो आपस में तालमेल रखते हैं और एक एक चीज़ को, जो गणनाएँ होती हैं, जो कैलकुलेशन होता है, उसके आधार पर इसको नीचे लाते हैं। अब देखिए इसको पीछे लाया जा रहा है धीरे से, देखिए पूरा हिस्सा झूल रहा है, देखिए बड़ा स्लो मोशन में झूल रहा है। लेकिन ये मूवमेंट भी खतरनाक है, क्योंकि अगर ये मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, हवा बहुत तेज़ होती है या कुछ इस तरीके की दिक्कत है, तो इसको इस तरीके की ढलाई का काम नहीं किया जा सकता है। लिहाजा ये देखा जाता है कि मौसम कैसा है, किस तरीके से इसको नीचे रखा जाए। अब जब ये नीचे रख दिया जाएगा इसके बाद इसमें हम कह सकते हैं कंक्रीट भरा जाएगा। जब कंक्रीट भर दिया जाएगा उसके बाद ये गर्डर तैयार हो जाएगा। ये अपने आप में ज़बरदस्त काम है। ज़बरदस्त काम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देश के अंदर जो है ये काम चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ सचिन जी हैं, सचिन जी से पूछते हैं। सचिन जी, यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ पर जो बड़ा गर्डर है 40 मीटर का, उसके बनाने का ये एक वर्कशॉप है, वो दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये जो 45 टन का पूरा एक कंक्रीट का एक जाल जैसा तैयार कर दिया है, पूरा उसका जो ढांचा है, और इसको कंकाल बोल सकते हैं आप। अगर आप मानव शरीर का अगर उससे आप तुलना करके देखें तो ये कंकाल तैयार कर दिया गया है। अब इस कंकाल को यहाँ पर इस केस के अंदर बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद में फिर इसमें कंक्रीट भरा जाएगा। बीच में एक केस और लगाते हैं, आपने देखा होगा, जिससे वो हॉलो रहता है बीच में जो जगह। तो ये 45 टन का लोहे का जब फाइनल शेप में तैयार होता है कंक्रीट के बाद में पूरा, तो उसका वज़न 990 टन हो जाता है। जो आपने देखा कि अभी पुल के ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं फाइनल। यहाँ पर आप समझिए, ये जो कंकाल है, इसी कंकाल का वजन अगर आप पूछेंगे तो 40 से 45 टन के आसपास है। यानी इसके अंदर जो सरिया डाला जाता है, साथ ही साथ आप अंदर पाइप देख रहे होंगे। यानी ये पाइप क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि फोर्स के साथ इसमें कंक्रीट भरा जाना है। तो खास तरीके की मशीनें होती हैं जो बड़े ताकत के साथ इसमें हम कह सकते हैं कि कंक्रीट भरती हैं। और
उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको नीचे रखा जाएगा। जब इसको नीचे रख दिया जाएगा उसके बाद का काम यहाँ पर शुरू किया जाएगा। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं, आगे क्या हो रहा है, अगली जगह पे दिखाते हैं कि आखिरकार वहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ एक और चीज़, जहाँ पर रखा जा चुका है गर्डर, उसके बाद उसके अंदर का हिस्सा यानी एक खोखला हिस्सा किस तरीके से अंदर डाला जाता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। जल्दी आइए मेरे साथ। और एक और चीज़ हम आपको बताएंगे, यहाँ पर ये रात दिन काम किया जा रहा है क्योंकि लंबा काम है और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं गर्डर के अंदर का हिस्सा है वो लोअर डाउन किया जा चुका है, नीचे रखा जा चुका है। और उसके बाद अंदर के हिस्से के लिए जो व्यवस्था है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे करके इसको अंदर डाला जा रहा है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो कंक्रीट डाली जाएगी उसके लिए एक खाली जगह बीच में रहनी चाहिए, यानी डिज़ाइन है, खास तरीके का डिज़ाइन है जिसको यहाँ पर बनाया जाता है। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये धीरे धीरे करके आगे जा रहा है। यहाँ पर दिखाइए किस तरीके से ये अंदर जा रहा है। और यहाँ जो काम हो रहा है ये अपने आप में निराला है क्योंकि भारत में ये पहली दफ़ा इस तरीके का काम हो रहा है। और दुनिया के सामने निश्चित तौर पर भारत में एक बड़ी वानगी पेश की जा रही है। देखिए किस तरीके से ये पूरा हिस्सा अंदर जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है क्योंकि इसमें जब कंक्रीट भरी जाएगी उसको एक शेप एंड साइज देने के लिए ये यहाँ पर बीच में सिस्टम डाला जा रहा है। और ये मोल्डिंग होगी, इसकी ज़बरदस्त मोल्डिंग जो बनाई जा रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। और खुद रेल मंत्री इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं, रेल मंत्री खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से ये काम हो रहा है और एक एक बारीकी पर नज़र रख रहे हैं क्योंकि देश में ये जो काम हो रहा है ये अभूतपूर्व है, निश्चित तौर पर अभूतपूर्व है। आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन जब चलेगी तो इन तमाम लोगों का काम याद किया जाएगा क्योंकि ये देश की वो ताकत है जिसको हर एक व्यक्ति चाहता है कि दुनिया के सामने आए। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से रेल मंत्री खुद देख रहे हैं, साथ ही साथ में MOS भी हैं दर्शना जी। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सेगमेंट है और 40 मीटर लंबा ये सेगमेंट है जिसको धीरे धीरे करके अंदर डालेंगे और ये अंदर जा रहा है। जब ये अंदर चला जाएगा इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा वो अगले में आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उसकी भी यहाँ व्यवस्था की गई है किस तरीके से ये जब अंदर चला जाएगा उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ उसको भी आप देख सकते हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अंदर जो काम होगा उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगला जो स्टेप है उसको यहाँ देखा जा सकता है कि किस तरीके से अगले स्टेप का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और रेल मंत्री खुद ऊपर पहुँचे हुए हैं, उस जगह पे पहुँचे हुए हैं जहाँ पर ये काम किया जा रहा है। तो ये अपने आप में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ज़ोरदार है, अलग है, डिफरेंट है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो बुलेट ट्रेन का जो काम चल रहा है ये एक बड़ा यार्ड है और यहाँ पर इस काम को दिखाने के लिए हम दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर उसकी बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मोल्ड तैयार है, उसके अंदर कंक्रीट डाली जाएगी। जो कंक्रीट डाली जाएगी उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरीके से कंक्रीट डाली जा रही है। और ये पूरा जो काम चल रहा है ये अपने आप में निश्चित तौर पर बड़ा काम है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, नवसारी।